पुण्यात्माओं, आपने सुबह के सत्संग में सुना, उससे पूर्व के जो सत्संग वो भी आपने बहुत से प्रेमियों ने सुना कि परमात्मा और आत्मा का संवाद चल रहा है। परमात्मा कबीर परमेश्वर का और प्यारी आत्मा स्वामी रामानंद जी का संवाद चल रहा है और उस संवाद में परमात्मा अपनी महिमा को आप ही बता रहे हैं। अब उसके उपरांत उस परमात्मा ने जो जो लीलाएं की वो दास आपको बताना चाहता है, क्योंकि सत्संग का जो विषय है ये अज्ञान हटाने के लिए है। तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य रखते हुए सत्संग सुनाया जा रहा है। उसमें परमात्मा और आत्मा की जो चर्चा हुई और उसके पश्चात परमात्मा ने अपनी समर्थता के जो प्रमाण दिए कि मैं परमात्मा हूँ, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। और जो आपके भगवानों ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने जो लीलाएं की और इस परमात्मा कबीर परमेश्वर ने जो लीलाएं की, उनको अब तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जांचेंगे। आपने पूर्व सत्संग में सुना कि स्वामी महर्षि रामानंद जी ने श्री कृष्ण जी की लीला सुनाई थी कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा करके जीवित कर दिया। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने उसका उत्तर दिया था कि वो तो एक उनका जीवन शेष था ताम्रध्वज बच्चे का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अपने ही भांजे सुभद्रा के पुत्र जो उनकी सगी बहन थी अर्जुन से ब्याही थी, अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो प्रथम दिन चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मारा गया था। और पांडवों का कुल नाश हो रहा था और संतान भी शेष नहीं थी। श्री कृष्ण नहीं बचा सके, जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। तो मासा घटे न तिल बधे, वेद न लिखे जो लेख, वो सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर वही यहाँ सतगुरु रूप में आते हैं और वही परमात्मा भी होते हैं। उस समय अपनी लीला करते हुए वो बताते हैं कि मेरे अतिरिक्त, कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी यहाँ के जो भी लेख कर जैसा जिसने कर्म किया है उस कर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कर सकता है। उसके बाद आपको प्रसंग सुनाया जा रहा है कि कबीर परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण जी को केवल इसलिए हमने पूज्य मान लिया कि उन्होंने ताम्रध्वज लड़के को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया था। अब इस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने कितने जीवित किए, इसके समांतर जो लीला आपको पहले सुनाएंगे, उसके बाद इनसे आगे की भी सुनाएंगे कि जिनके श्वास नहीं थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब्र में दबा दिए गए थे, जल प्रवाह कर दिए गए थे, उनको भी जीवित कर दिया। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, धानक कबीर, जुलाहा कबीर। जो काशी में एक धानक की लीला करके चले गए, जुलाहा की लीला करके चले गए। अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहा करते थे कि न तो हिंदुओं के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित, इसलिए सभी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या बताते थे कि तुम ये गलत मार्गदर्शन कर रहे हो कि मांस खाओ, ईद बकरीद मनाओ। ऐसा किसी भी
आपके पैगंबर या उनके अनुयायी 1,80,000 ने नहीं किया था। तुमने भ्रमित कर दिया इन भोली आत्माओं को, मुसलमानों को। क्या बताया करते थे परमेश्वर? पहले आपने सुना कि हिंदुओं को लताड़ा परमात्मा ने, जिससे हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण उनके शत्रु बन गए और जन साधारण को भ्रमित करने लगे कि ये जुलाहा भगवान का द्रोही है, ये हमारे हिंदू धर्म की तौहीन करता है, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को हे बताता है और इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बातों में मत आना, ये झूठा है, ये कपटी है, ये श्राद्ध निकालने से भी मना करता है। हमारे पितर कैसे श्राद्ध निकालेंगे नहीं तो हमारे पितर कैसे सुखी रह सकेंगे ऊपर के लोक में। भोली आत्मा थी, श्रद्धालु थे, गुरु जी जो कह दें वह बात अटल मान लेते थे। ऐसे या बिजली ईब तक पड़ी रही अज्ञान की। अब परमात्मा मुसलमानों के गुरुओं को आड़े हाथ ले रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। कि उस नगरी में सारे जो है ना लोग परमात्मा के शत्रु बन गए, झगड़ा करने लग गए। सुन का जी राजी नहीं ये आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से ते पकड़ पछाड़ी गाय। कहते हैं किसका आदेश है जो तूने गाय को मार दिया, इसका विस्मल कर दिया, इस गाय के की हत्या कर दी? वो कौन सी कतेब है, कौन सा शास्त्र है, मुझे दिखा। जैसा कि आपने अभी पहले देखा था पवित्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया और 6ठे दिन उसने मनुष्यों को की रचना की, मनुष्य बनाए और कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने उसको अपने ही स्वरूप अनुसार रचा, यानी और नर नारी करके उनकी सृष्टि की, रचना की, उत्पत्ति की। और उनको आदेश दिया कि जितने भी फलदार बीजदार पौधे हैं और जितने भी फलदार वृक्ष है ये तुम्हारे खाने के लिए है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। मांस खाने का उस परमेश्वर का आदेश नहीं है। और उस परमेश्वर के आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई फरिश्ता या कोई देवता आदेश देता मांस खाने का तो वो हमने पालन नहीं करना, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा के विधान के विरुद्ध है। उसकी हमें सजा भोगनी होगी। जैसे एक समय एक व्यक्ति की एक दरोगा जी से मित्रता हो गई, थानेदार थे, पुलिस थानेदार थे। तो उसने अपने मित्र दरोगा से कहा, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, कि मेरा एक पड़ोसी है गवांडी, साथ वाले मकान में रहता है, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, जीना दूभर कर रखा है, मैं क्या करूं? उसके मित्र एसएचओ ने कह दिया कि उसको मार लठ माफ देख लूंगा। अब एसएचओ मित्र की आज्ञा पालन करके उस व्यक्ति ने आके अपने मित्र, अपने दो पड़ोसी के साथ शत्रुता, उसके साथ झगड़ा ठान लिया, उठा के लठ उसके मारा सिर में, वो कनपट्टी पर लग गया, लागते ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसी समय कुछ ही समय में उसका वही मित्र थानेदार आया और उसने उसको हथकड़ी लगाई और जेल में भेज दिया और उसको सजाए मौत हुई। पुनः इसमें क्या है कि वो आदेश, जैसे राजा का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजा मौत होगी या 20 साल की सजा होगी, और उधर से उसके मित्र अधिकारी एसएचओ ने आदेश दे दिया कि तुम मार लठ। उस अपने मित्र के, उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उसने अपने पड़ोसी का लठ मार दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति ने उस अधिकारी के कहने से राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान भंग तोड़ देने से, संविधान भंग कर देने से उसको सजाए मौत हुई।
उसने दंड भोगा। ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा का विधान है कि कोई भी मांस नहीं खावे, केवल अपने भगवान ने बहुत दे रखा खाने पीने के लिए, काजू किशमिश सेब संतरे हैं, और कितना निर्मल दूध खीर। गाय को मार करके तुम विनाश कर देते हो नालायको। गाय का दूध पियो, घी खाओ, कितना अमृत दूध है, और तुम उसका अड़ंगा खाओ, है तेरा गजब हो। ऐसे परमात्मा कबीर जी समझाया करते, पर उस समय के उन नकली गुरुओं ने, स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थवश जनता तक सत संदेश नहीं जाने दिया, इसलिए अभी तक हम कष्ट उठा रहे हैं। कोई भूत बना फिरा है, कोई पशु पक्षी बन गया, फिर उनके सरहद निकालो। आपको एक विस्तृत सत्संग सुनाएगा ये दास कभी सरहद के विषय में, आपके कलजे खड़े हो जाएंगे कि आपका हृदय हिल जाएगा कि ओ तेरा गजब हुई, इतना दुखी, ऐसा अंधेरा हमारे साथ किया हुआ, क्या हालत है। वैसे आप चाहो तो उसके विषय में ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा एक बुक दास ने बनाई है, इसमें एक चैप्टर है श्राद्ध समीक्षा, उसमें आप पढ़ सकते हो, ध्यानपूर्वक देखना। और तेरा गजब वही कैसा भ्रमित किया हुआ हमारे को, उनकी क्या दुर्गति करवा दी हमारे पूर्वजों की। वो कोई कुछ भोग रहा है, कोई किसी नरक में पड़ा है, कोई किसी नरक में पड़ा है, और फिर कहते हैं उनके श्राद्ध करो, वहाँ उनके पास भोजन भेजेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ कोई कोरियर लगा रखा है, अब यहाँ तक आप खाओ और उसके पास पहुँच जाएगा। और तेरा गजब। अब परमात्मा बता रहे हैं कि सुन राजी सुन काजी राजी नहीं, वो आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। किसके आदेश से तूने गाय का कत्ल कर दिया, गाय को किसके आदेश से मार दिया, कौन से भगवान का आदेश है ये। क्या बताते हैं, गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी को टिलतन कत्ल किया औजूद। गऊ अपनी अम्मा है, ता पर छुरी न बाह, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए। कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है और इस पर छुरी मत बहा, इसका कत्ल मत कर, इसको मत बिस्मल कर। और वो गऊ ना हिंदुओं को मना करती ना मुसलमान को मना करती दूध पीने और घी खाने से। परमात्मा ने कहा कि गाय का दूध पियो। एक गाय मनमानो 8-7 बार परवश करती है, 8-10 वर्ष तक दूध देवे, बच्चे देवे, उसकी जो है गोबर भी काम आवे हैं, और उसके बच्चे भी, कोई हल में चले बच्ची दूध फिर गाय बनकर दूध दे। तुम्हारे कई पीढ़ी तक जो है ना वह काफ़ी समय तक कई पीढ़ियाँ उस गऊ की आपकी बच्चों की परवरिश करें, दूध घी मक्खन खिलावें। और उस एक गऊ को मारकर तुम उसका आगे का सारा प्रोसीजर समाप्त कर देते हो और पाप के भागी होते हो। गऊ अपनी अम्मा है, ता पर छुरी न बाह, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए। ऐसा खाना खाइए माता के ना पीर, गरीबदास दरगह सरे तेरे गल में पड़े जंजीर। काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्ल कही ये बानी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़ियां काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मोर गए अपनी अपनी बेर। अब जहां परमात्मा चर्चा कर रहा था, ये उन अज्ञानियों को समझा रहा था, भोड़े उन काजी और मुल्लाओं को, कि तुम क्यों पाप के भागी हो रहे हो, तुम नरक में डाले जाओगे, तुम्हारी दुर्गति होगी। तो वो वहां से नाराज होकर के अन्य मुसलमानों को बुलाने चले गए कि उसने हमारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारे दीन का तो तौहीन कर रहा है, बेइज्जती करता है। फिर आए वापस घने जने।
जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मोरग अपनी अपनी बेर। अब क्या बताते थे परमात्मा कि आज तुम मुर्गा मारते हो, अगले जन्म में मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुल्ला तो मुर्गा बनेगा, यूँ तुझे मारेगा। क्योंकि अदला बदला टिट फॉर टैट यहाँ कहीं समाप्त नहीं है, ये आपने भरना पड़ेगा। क्योंकि एक कबीर परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त हम किसी भी प्रभु की साधना करते हैं, उसमें जैसा किया कर्म वही भोगना पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल कबीर परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा, उसी की भक्ति से पाप नष्ट होते हैं और वही हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि मुल्ला और काजियो, तुम अगले जन्म में आज गाय मार रहे हो, अगले जन्म में गाय मनुष्य बनेगी और तुम गाय बनोगे, ये तुम्हें मारेगी, बदला देना पड़ेगा इस आत्मा का। ऐसे ही मुर्गा और बकरे तुम्हारा प्रत्येक का बदला लेंगे। तुम ऐसे झंझट में पैर क्यों दे रहे हो, क्यों पाप के भागी हो रहे हो? मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दो जगधस, तुमने पावे नहीं स्वर्ग। मुर्गा तो मुल्ला बने और मुल्ला बने मुर्ग, फिर मुर्गा बने और कहते हैं फिर नरक में जाओगे, तुमने मिला नहीं स्वर्ग। इस तरीके से तुम्हें बिस्ती यानी स्वर्ग भी प्राप्ति ना हो सकती। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दो जिहान। एक तरफ से तू कत्ल करवावे मुर्गा और गाय और बकरे का, और फिर इसी पवित्र पुस्तक को पढ़ रहा, कुरान को, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? परमात्मा के सब जीव हैं हम, उसी परमात्मा का मान लीजिए किसी सेठ का, किसी साहूकार का या राजा का बड़ा लड़का छोटा लड़का मार दिया, बच्चा लड़का या लड़की, और फिर उसी राजा के सामने जाकर न्यू कह मुझे दिए राजन को मेरी मदद कीजिए, वो क्या करेगा? अंदर ठोकेगा, तुझे सजा देगा और खूब कोरडे मारेगा। क्या वो तेरी मदद करेगा? नहीं। ऐसे ही परमात्मा के जीव को मार रहे हो और फिर कुरान शरीफ पढ़ के उसी का आगे तुम अपनी खैर की दुआ कर रहे हो, अपने मोक्ष की चाह कर रहे हो। अरे भले पुरुषों, कुछ तो सोचो। ये तो कोई शराब पी भांग पी के कर सके ऐसे काम को कि उससे के पुत्र ने मारा, उसी के बारे में फिर माँ हाथ फैलावे जा करके उसी से रहम की याचना करे, उससे फिर कुछ सुविधा मांगने जाए। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, एक तरफ तो जीव हिंसा करवा रहे हो और फिर इतनी पवित्र कुरान शरीफ को तुम फिर पढ़ रहे हो, उस भगवान की महिमा भी गा रहे हो। क्या तुम्हारी सुनाई होगी? नेवर। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फेर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। यानी तेरे दोनों जहान, यहाँ भी यहाँ का नहीं और ना आगे का रहे तू। दोनों दीन दया करो और मानो बचन हमारे। गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलन हारे। परमात्मा कहते हैं कि दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान के जो अंदर कुरीति चल रही है, हिंदू सुअर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते दोनों दीन दया करो तुम, मानो बचन हमार। कबीर साहब कहते हैं गौ और सूर में वो एक का बोलनहार, उसी परमात्मा की शक्ति, उसी का जीव बोल रहा है, उसके बच्चे बोल रहे हैं, उन्हीं की दया, उन्हीं को मार रहे हो। सूर गऊ में एक है, एक ही जीव है कि जैसा जीव है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ में दोहों का एक नूर।
मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ला, गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। आज कोई हिंदू जन्म में, हिंदू पवित्र हिंदू धर्म में जन्मा है, मृत्यु के उपरांत वो पवित्र मुसलमान धर्म में भी उसका जन्म होगा। आज कोई पवित्र मुसलमान धर्म में जन्मा है तो उसका पवित्र हिंदू धर्म में भी जन्म होगा, क्योंकि कलयुग से पहले सतयुग त्रेता द्वापर में कोई धर्म नहीं था। हम एक पिता की संतान हैं और हमारे आपस में संस्कार मिले जुले हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि मुल्ला से पंडित भय और पंडित से भय मुल्ला। गरीबदास, कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी केवल अपनी साक्षी दे रहे हैं। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। कहते तुम बैर भाव को छोड़ के आपस में और एक प्रेम बढ़ा लो, आपस में सलाह, आपस में एक जो ना कंप्रोमाइज कर लो, बुराई मत करो, परमात्मा की भक्ति करो। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्म का वह होगा हाल बेहाल। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे। गरीबदास उस भिसत में तुमसे भगवान दूर, अल्लाह तुमसे दूर, निकट भी नहीं आने देगा। तुम्हारे जैसे हत्यारों को, मांसाहारियों को भगवान निकट भी नहीं आने देगा। तुम बात करे हो सतलो उस, और आप इंतजार कर रहे हो स्वर्ग और विष्ट जाने की, नहीं। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। क्या बताते हैं, तारा तक घोड़े की आंट ना, ऊंट न तुम खा जाओ, घोड़े न तुम मार दो और तीतर फंस जाओ, खरगोश छा गया। यानी कहते हैं कबीर साहब बोले, ऐसे कुकर्मियां तथा भगवान 100 कोस रहेगा, तुम उसको पाने की चेष्टा करो। ऐसी क्रियाओं को करके उसको प्रसन्न करना चाहते हो, नेवर, कभी नहीं। रब की रूह को मारते तुम खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी को ठोड़े। ऐसे दुष्ट को कहते हैं जो मूर्ति भी मार के खा जाता है, गाय को मार कर खाते हैं, सुअर खाते हैं, खरगोश खाते हैं, घोड़ा ऊंट न खा जाए, गधे न छोड़े नहीं, झोटे खा जाए। कहते हैं ऐसे दुष्टों तथा भगवान जो है नारा नरक बनाओगा, तुमने सिंपल नरक में भी छोड़ को ना तुम्हारी। तुम बात करो, हम विष्ट में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे इस क्रिया से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। उधर से कहता मैं सही कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, हक बोलता है और ऐसा जुल्म कर रहा है, हत्या करता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, सुन काजी कलिया किया जाड़ सवादरे जिंद। गरीबदास दरगाह में तेरा पड़ा गले बिच फंद। अब क्या बताते हैं, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। खाना बताते हैं क्या खाओ, इस गंद को क्यों खाते हो, जीवन सागर के पाप के भागी होते हो। बासमती चावल पकाओ और बढ़िया बूरा खांड डालो और घी डाल लो देसी गाय का, भैंस का, और फिर खा के देख, उस गंद ने खा और एक इसको खा। बासमती चावल पके गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। ऐसा सिंपल खाना खा कर भगवान की भक्ति करो, ये बुरे काम त्याग दो, ये तुम्हें हानिकारक होंगे।
फिर आगे क्या बताते हैं, फुल्का धोवा दाल कर हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सोने मट्टी मांस न पकाए। कहते हैं फुलके बढ़िया सुंदर से छोटे छोटे फुलके बना, फुलके और बढ़िया दाल बना धोई धोई हुई मूंग की है, और हलवा बना ले बढ़िया देसी घी का, और हलवा रोटी खा। ऐसे गंद ने क्यों खाता है? कब परमात्मा कहते हैं का गरीबदास काजी के ये मिट्टी मांस ना पकाए। अपने आत्माओं वो तो परमात्मा थे, उसी के सब बच्चे थे। उनको मालूम है कि काल हमें मेरे बच्चों को गुमराह करके भ्रमित करके इनको महादोषी बनाता रहता है, और फिर इन्हीं के ऊपर इन्हीं का कर्म ठोप देता है कि तुम्हारा कर्म तुम भोगो। इसलिए वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने की चेष्टा करता है कि बुरे काम त्याग दो भाई, ये अच्छे कर्म नहीं है। लेकिन वो स्वार्थवश, ये स्वार्थी संत महर्षि गुरु संत गुरु, ये नकली, ये अपने अपने अनुयायियों को परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो भ्रमित रखते हैं। अब इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर वो काजी और मुल्लाओं ने मुसलमान भाइयों को गुमराह कर दिया कि एक जुलाहा धानक कबीर हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। भाइयों सावधान हो जाओ, बचो इससे, बचो इससे। सारे डूंडा पाड़ दिया, सब जगह डंडोरा पिटा दिया, अब सभी परमात्मा के शत्रु बना दिए। ओ तेरा गजब हो गया। परमात्मा हमें क्या बताते थे? नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्मराज है, उस दरगाह में धर्मराय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला को कह बंग सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। बहुत जल बूढ़ गए हो भाई, भवजल बूढ़ डूब गए हो भाई, तुमरा कीजिएगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारमदारा, वहां नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। परमात्मा बता रहे हैं भाई, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18।
वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बाँचे प्राण 18। जड़ को अंदरा पान खवावे वो भूले सृजन हारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, भाई झोटा बकरा मारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, वो है कच्चे बारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। मांस मछलियां खाते पंडे, मांस मछलियां खाते पंडे, तुम्हारा किस विध रहे अचारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। सौ जजमान नरक में चाले, सौ जजमान नरक में चाले, भाई डूबे सो परिवार, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। दास गरीब कहे बे छाती तोड़े, हन जम के करे, छाती तोड़े हन जम के करवा लागे जम का लारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। परमात्मा ने दोनों धर्मों को लताड़ा है, समझाया है कि एकाजी उस परमात्मा के दरबार में हिसाब होगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर बताते हैं कि मुल्ला कुक्का बंग सुनावे ना बेरा करता रहा, क्यों ड्रामा करता ऊंची आवाज लगा के हे अल्लाह हे खुदा है, और उसको वो सब जानता है तू कौन से स्टेशन पे बोल रहा है, तेरी के नियत है, के कर्म तू कर रहा है, अनजान नहीं है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, परमात्मा सुनता है सब लहरे। यदि चीटी का कीड़ी के पैर में पायल बांध दी जा, यदि उसका भी नॉइस हो जावे, उसका भी जब थोड़ा सा आवाज आवे, खुड़का शोर हो जा, उसको भी परमात्मा सुनता है। कहने का भाव है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर की आवाज को भी पकड़ता है। अब चिट्टी का पैर क्या, चिट्टी की तो सारे पैरों की खुड़क आवाज को ना, और उसका चारवा का सारे पैर जितने पैर हैं सब का, उसका चिट्टी का जो है पायल बना दो, उसकी पायल कितनी को है, अर्थात कितनी उसकी पायल का शोर हो ही नहीं सकता। और यदि उसका पायल बांध दे यानी कोई घुंघरू, और उसकी भी जो आवाज हो जाए, होवे को नहीं, कहते अगर उसकी भी आवाज हो तो भी भगवान उसको सुनता है। और तो रुक के मारा ऊपर चढ़ के वो सब जानता है तेरी नीयत और बदनीयत को। और 300 रोजे खून करत हो, दिन में तो तुमने व्रत रखा, रोजा माने व्रत, और शाम ने बकरी मुर्गी मार के खा ली, गां काट के खा दी, खा ली, जोटा खा लिया, भैंस बोक ऊंट खा लिया। यानी कोई भी बकरा खाते हैं या मुर्गा खाते हैं, गऊ खाते हैं, तो यो के व्रत लाग गया तेरे। मान ले पहले तो व्रत उपवास का कोई लाभ को ना, भूखे मरे भगवान नहीं मिलता,
क्योंकि किसी भी सदग्रंथ में ऐसा परमात्मा के द्वारा आदेश नहीं है कि ऐसा करो। फिर भी तुम जो मान रहे हो उसको अच्छा कर्म, तो फिर ये पाप गिला कर दिया। अब 2 किलो घी का हलवा बनाया देसी का, और उसमें फिर 1 मुट्ठी बालू रेत गिर दिया। बताओ क्या बनाने का फायदा हुआ, साथ में पाप कमा लिए। उसी प्रकार परमात्मा हिंदुओं के नकली ऋषियों, महर्षियों और ये नकली गुरुओं को समझा रहे हैं, कह रहे हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खोआ व भूल गया सिरजनहारा। अब देखो वेद भी पढ़ते थे ये महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेद पढ़ते थे, और इन पुराणों को भी ऋषि महर्षि पढ़ा करते थे। अब आज तक हिंदू समाज ने या किसी भी महापुरुष को ये नहीं पता कि उन पुराणों का वास्तविक ज्ञान हमें क्या संदेश दे रहा है, वेद हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सत संदेश दे रहे हैं। ये वेदों को पढ़ते भी थे और वेदों की आड़ में दुनिया को गुमराह भी करते थे, क्योंकि वेदों का ज्ञान को सभी स्वीकार करते हैं। वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और हमारे अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के जो ऋषि महर्षि माने जाते थे, वो कहते भगवान तो निराकार है। और अन्य ये भी एक विशेष उनकी धारणा है कि परमात्मा जो का तो कर्म देता है, वो किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं करता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, और यानी पाप कर्म नहीं कटते, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो पाप नहीं काटता भगवान, पाप क्षमा नहीं करता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट दे। और किसी भी वेद या गीता में नहीं लिखा कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर उसका फूल और उसका भोजन भाजन रख के उसको भोजन खिलाओ, भोग लगाओ। तुमने वेद के पढ़ा, वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, अर्जड़ को अंधा फिर पतपान खवावे, बिसरे सिरजनहारा। वेद पढ़े और ये उल्टी साधना पर ला रखे सभी लाग रहे, पत्थरों की मूर्ति बनवा के उनका भोग लगाओ, उन पत्ते फूल फल फूल चढ़ावे। अरे तेरा गजब, अंधे माने ज्ञानहीन। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, ये है कच्चे 12 है। जिन साधनाओं से और जिन भगवानों की तुम साधना करते हो, उनसे जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, वो तो कच्चे 12 हैं। एक शतरंज के खेल में कच्चे 12 और पक्के 18, पक्के 12 में बहुत अंतर होता है। कच्चे 12 तो कुछ भी नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं, और पक्के 12 का और 18 का वैल्यू होता है। तो कहते हैं कच्चे 12 का अर्थ है कि यूजलेस, तुम्हारा जो गेम है, जो तुम्हें इस गेम से प्राप्ति हुई है, खेल से तुम्हें कच्चे 12 मिले हैं, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं, यूजलेस। और मांस मछलियां खाते पांडे, तुम्हारा किस विध रहे आचारा। अब हम पहले यूं सोचा करते कि ब्राह्मण लोग तो मांस नहीं खाते होंगे, ये शराब वगैरह नहीं पीते होंगे। अब पता चला ये तो सारे काम करा करते। ये दास एक बार जगन्नाथ के मंदिर की यथार्थता को जानने के लिए 5-7 भक्तों को साथ लेकर के वहाँ गए। तो वहाँ एक गाइड मिला हमें, पंडित जी, लंबा चोटा, तिलक ला रखी है। तो उससे बातचीत होती रही। फिर हमने पूछा कि सुना है तुम्हारा यहाँ आहार क्या है, तुम मच्छी खाते हो। हमने सुना कि ये पांडे मच्छी खाते हैं।
तेरा गजब हो। यो मैंने उसे, अब हमने पूछा कि तुम यहाँ मच्छी खाते हो, बोला और क्या खाएं, यहाँ पर मच्छी खानी पड़ती है। अरे तेरा गजब है, तुम मच्छी खाओ और औरों को मोक्ष करने के लिए संदेश दे रहे हो। अब पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं 100 जजमान नरक में चाले अड्डूबे 100 परिवारा। तुम अपने परिवार सबको भी नरक में ले गए, क्योंकि उस ऐसे गुमराह करके दुनिया को झूठ बोल कर धन कमा के लाओ, उसे तुम्हारा परिवर्ष हो, बच्चे की, तुम्हारे परिवार की परवरिश होती है। और उधर से जिस जजमान यानी जिस तुम उसको अनुयायी को गुमराह कर रहे, वो भी नरक में गया और तुम भी नरक में जाओगे। ऐसे परमात्मा के इस सच्चाई से दुखी हो गए दोनों हिंदू और मुसलमानों के गुरुदेव, वो नकली गुरुदेव, नकली पीर, काजी, मुल्ला, पंडित। एक दिन काशी में सिकंदर लोदी बादशाह, जो दिल्ली के बादशाह थे, पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, किंग थे, सम्राट थे, वो बनारस चले गए, काशी चले गए। और काशी में वीर देव सिंह बघेल नाम के काशी के नरेश थे। और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे और पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष का कंट्रोलर है और अन्य स्टेट्स में जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो उसके अधीन है, ऐसे जानो। वहां चले गए। तो उस समय जब उनको काजी और मुल्लाओं को पता चला कि हमारे मुसलमान बादशाह यहाँ आए हैं, तो उनका दाव लग गया। काजी और मुल्लाओं ने अपने अनुयायी मुसलमानों को भ्रमित कर ही रखा था। कहने लगा भाइयों आज मौका है, दाव लग गया है, अपने मुसलमान बादशाह आए हैं और ये हमारे धर्म का द्रोही है, ये मुसलमान धर्म का द्रोही है कबीर। आज चलो उसकी शिकायत लगाते हैं, आज इसको फांसी तुड़वाते हैं। हजारों की संख्या में वो मुल्ला और काजी अपने मुसलमान अनुयायियों को साथ लेकर के पहुंच गए। बादशाह सिकंदर लोधी ने पूछा कि क्या बात है, 5-4 जने अंदर आओ, मुझे बताओ। तो उन्होंने मुल्ला और काजियों ने भर दिया सिकंदर लोधी के अंदर हवा झूठी साची लाके। कहने लगे भगवान ये तो हमारे मुसलमान धर्म का शत्रु है, ये तो निकम्मा आदमी है, यूँ कहता मांस मत खाओ, ये हमें हमारे ईद बकरीद करने से भी मना करता है भगवान, इसने तो नाक में दम कर रखा है। मुल्ला कहते हैं, काजी कहते हैं वो तो इतना पापी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। अरे तेरा गजब भैया, मांस मिट्टी न खाने वाला तो दुष्ट पापी बतावे हैं, और आप उस नरक न खावें उस जुल्म को, और अपने आप को वो उत्तम मानते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। फिर कहते पाखंडी की पूजा जग में संत ने कह लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, और सच्चों को तो ये झूठे बताओ, और झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब वो पाखंडी कह रहे हैं कि मांस मिट्टी भी ना खाता, ये तो घना निकम्मा है, और उसी को राजा भी समर्थन दे रहा है। कहाँ ऐसा है, सही ऐसा ही, लाओ उसको पकड़ के
परमात्मा को पकड़ने के लिए 10 सिपाही दौड़े गए, क्योंकि जब जनता विरोध करती है किसी का तो राजा अपने नंबर बनाकर जनता में, ये राजा लोग न्याय करना भी भूल जाते हैं जब जिसमें जनता का एक तरफा दबाव बन जाता है। अपने नंबर बनाने के लिए 10 सिपाही भेजे कि जाओ उसको लाओ पकड़कर, कौन है वो काफिर। तो मुसलमान भाई खुश हो गए, वाह आज पता चलेगा इसको, आज देखना इसको सजा दिला देंगे, इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा, हमारा बादशाह हमारा है, राजा हमारा है। पर उन मूर्खा न्योना बेरा था, तुम किससे टकरा रहे हो। अब 10 सिपाही लाए पकड़ के एक परमात्मा के एक व्यक्ति को, भगवान को, नर स्वरूप भगवान को। अब उसमें इतना था कि राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे। अब सिकंदर ने सोचा कहीं सचमुच ही कोई सिद्धि शक्ति उत्मात्मा हो और तो गलत काम कर दे, कहीं तेरा ना सर्वनाश ना बोल दे, कोई ऐसा कोई बद्दुआ ना दे दे यो, इससे पहले इसकी परीक्षा लेता हूं। वो कहने लगे कि तू अपने आप को, क्योंकि परमात्मा कहते थे कि मैं खुद भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मैं वो अल्लाह अकबर हूँ तुम्हारा। कबीर परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारा अल्लाह अकबर हूँ, मैं हूँ। तो ये भी सिकंदर लोधी का आगे सारी बात कह रखी थी उन काजी और मुसलमान मुल्लाओं ने। सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू कोई पैगंबर है, ये नहीं मानते कि अल्लाह आकार में है और कभी यहाँ आ सकता है, यदि तू कोई पैगंबर या देव है तो हम एक गाय को बिस्मल करेंगे, गाय काटेंगे तेरे सामने। क्योंकि उन्होंने कहा था, मुसलमान मुल्लाओं ने बहका दिया था कि हिंदू है कबीर, इसलिए हमारे हिंदू धर्म मुसलमान धर्म की बेइज्जती कराए। अब सिकंदर लोधी ने बोला मैं गाय काटूंगा, कटवाऊंगा, यहाँ पर कत्ल करवाऊंगा गाय का, तू जीवित कर देना तो हम तुझे मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गाय को मारकर जीवित कर दिया था। यदि तू कोई पैगंबर है तो गाय को जीवित कर दे, हम तुझे मान जाएंगे। परमात्मा बोले भाई एक गाय को जीवित करने मात्र से कोई अल्लाह की, खुदा की, परमात्मा की संज्ञा में नहीं आ सकता। ये तो अलग बात है। अब एक समय की बात है कि परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात अल्लाह कबीर, कबीर भगवान, कबीर देव हजरत मोहम्मद को मिले थे। उससे पहले हजरत मोहम्मद को एक जबरील नाम का फरिश्ता पितरलोक में ले गया था, ऊपर ले गया, ऊपर के लोक में, और वहां जाकर के उसको डरा धमका कर ले गया था। और वहां ऊपर जाकर के उसने आकाशवाणी अल्लाह यानी काल भगवान की सुनी, उससे कुछ संदेश लेकर वापस आ गया था। उसके बाद वो उस ज्ञान पर दृढ़ था। परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को साथ लेकर के सतलोक में ले गए उसकी आत्मा को, और वहाँ सारी व्यवस्था दिखाई सुनाई कि मैं परमात्मा हूँ। जिन भगवानों की तू, फरिश्तों को तू भगवान मानता है, वो काल भगवान परमात्मा नहीं है, हमारी भक्ति कीजिए। हजरत मोहम्मद जी को वापस फिर शरीर में छोड़ दिया था हजरत मोहम्मद वहाँ। तो फिर वो जब शरीर में वापस लौटकर आए कबीर परमात्मा, फिर उनको जिंदा महात्मा के रूप में फिर मिले। तो हजरत मोहम्मद ने कबीर परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन परमात्मा के इतने सप्रस मात्र से, इतने ही संग रहने से उसमें कुछ सिद्धि आ गई थी। जैसे लोहे चुंबक के साथ में लोहा भी लगा दिया जाए तो कुछ समय के लिए वो रख दिया जाए तो वो लोहे का टुकड़ा भी कुछ अस्थायी चुंबक बन जाता है।
वास्तविक चुंबक नहीं होता, कुछ दिनों के बाद उसकी वो गुण खत्म हो जाता है। ऐसे ही कबीर परमात्मा के कुछ संपर्क आने से ही उसमें कुछ सिद्धि आ गई थी हजरत मोहम्मद जी में। एक दिन हजरत मोहम्मद जी ने एक अकेला बैठा था और एक बकरे पे एक मंत्र बुदुदा के कह दिया इसकी मृत्यु हो, वो बकरा मर गया। और फिर उसने फिर दूसरा मंत्र पढ़ करके उसको कहा ये जीवित हो जाए, वो जीवित हो गया। हजरत मोहम्मद जी को इस बात का, हाँ, एक व्यक्ति का बकरा के ऊपर मंत्र पढ़ दिया, वो मर गया। तो वो गरीब आदमी था, उसने कहा हे हजरत मोहम्मद जी मेरे पास तो एक का बकरा था, मैं गरीब आदमी, मेरा तो नाश हो गया। तो उसने दूसरा मंत्र पढ़कर वो जीवित कर दिया। तो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने जगह जगह जा करके डंडोरा पीट दिया कि अपने नबी मोहम्मद में बहुत बड़ी शक्ति है, मेरा बकरा मरा हुआ जीवित कर दिया। आसपास के लोगों ने, विरोधियों ने कहा ये झूठ बोलता है, हम नहीं मानते, इसने जो है ना बकरा जीवित कर दिया, हमारे सामने करके दिखाओ, हम गऊ को मारेंगे, गऊ को जीवित करके दिखाओ। अब क्या किया उन विरोधियों ने और उनके अनुयायी इकट्ठे हो गए, निश्चित समय कर दिया, एक गाय खड़ी कर दी कि इस गाय को मार के जीवित करके दिखाए मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, तब हम मानेंगे ये नबी है। हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को मार दिया अपने वचन से मंत्र पढ़ के, लेकिन जीवित करने लगा जब जीवित ना हुआ, क्योंकि वो इतना चुंबक बना था, वह बैटरी डिस्चार्ज वाली। तब परमात्मा को याद किया, ओहो अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या बताते हैं, हम मोहम्मद को वहां ले गए, अपने लोक में ले गया, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसने रहने से इनकार कर दिया। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। और कहते हैं रोजा बंग नमाज देई रे और बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने रोजा बंग नमाज की तो कई तुम्हारे थे, लेकिन बिस्मिल के विषय में उन्होंने नहीं कहा था, ये तुम्हारी अपनी मन गढ़ंत कहानी है। फिर क्या बताते हैं कि बारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय अपने शब्द के तीर ते वचन से मार दी। और फिर क्या कहते हैं, तब हम मोहम्मद याद किया रे। जब हम मोहम्मद याद किया रे, हम मोहम्मद याद किया रे, हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे। मूरी गऊ हम तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मरी मोहम्मद का गया अंदेशा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा क्या हुआ कि जब हजरत मोहम्मद जी ने वह गाय मार दी वचन तय, पर जीवित ना हुई, अपने सारे कलमे पढ़ लिए उसने। तब कहते हैं
मुझे याद किया कि हे जिंदा रूप वो परमात्मा, मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे, तुरंत पहुंच गए हम, और मुई गऊ हम तत्काल जवाई। अब परमात्मा शब्द स्वरूपी यानी अपने सह शरीर आते हैं, लेकिन वो शरीर अन्य को दिखाई नहीं दे रहा। हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, वो महात्मा आ गया मेरे पास जो मुझे ऊपर लेकर गया था। और तब परमात्मा ने कहा कि रुक जा, मैं जीवित करता हूँ। परमात्मा ने थपकी मारी, वो जीवित, गाय जीवित होगी। लेकिन वो हजरत मोहम्मद को दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने कह दिया था कि ये लोग समझेंगे कि तूने ही जीवित कर दी है, मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब परमात्मा, उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की वाह वाह होगी, और उनके अनुयायियों ने कहा कि देख लो भाई विरोधियों, हमारे नबी पूर्ण नबी हैं। अब उसके कुछ हजरत मोहम्मद जी के जीव यानी शरीर प्राण त्याग जाने के उपरांत कई वर्षों, 400-500 वर्ष के बाद तक, कुछ दिनों के बाद कुछ मुसलमान लोगों ने इकट्ठा होकर के एक स्कीम बनाई कि भी हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन गायें मार कर जीवित की थी, उस दिन को मनाया करेंगे। अब सब ने सहमति दे दी, भाई भूलना पड़े या बात तो ठीक है। तो वो गाय को उस दिन एक गाय को कलमा पढ़ के, वो मंत्र सा बोल के उसको धीरे धीरे काट देते हैं, हलाल कहते हैं। लेकिन मांस नहीं खाते थे वो क्या करते थे, उस गाय को जंगल में डाल देते थे मार के, और वहाँ पशु पक्षी खा लेते थे। तो वो नहीं खाते थे, मुसलमान नहीं खाते थे मांस, कहते हम नहीं छुएंगे इसको। कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज़्यादा अन्न रहा नहीं। और उसी दौरान वो दिन आ गया जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी वचन से मार के। तो उन्होंने उस गाय को हलाल करके और जंगल में डाल दिया। उसमें भूख मरी चल रही थी। किसी मुसलमानों ने, कुछ मुसलमानों ने वो मांस गाय का पका के खा लिया। अन्य मुसलमानों को पता लग गया, उन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि इन्होंने धर्म बिगाड़ दिया, इन्होंने मांस खा लिया, ये अपराधी हैं, इनको सजा दी जाए। ऐसी ऐसी घटना कई जगह पर घट गई। उन व्यक्तियों को पकड़ दिया गया धार्मिक लोगों द्वारा, और उसमें एक कमेटी बन चुकी थी जगह जगह पर कि वो फैसला करेंगे इनको क्या सजा दी जाए। तो उस कमेटी के पास हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने फिर केस स्कीम बनाई, भाई इनको कैसे सजा दे, ये तो ठीक नहीं बात रही। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इनको कह दो कि कलमा पढ़ने से वो गाय का मांस पवित्र हो गया था, प्रसाद बन गया था, उसके खाने से इनको अपराध नहीं लगा। अब वो स्टेटमेंट उनकी सुन ली तो सभी उनको छोड़ दिया, भाई ये तो प्रसाद बन गया था इसलिए खा लिया, तो कोई दोष नहीं। उसके बाद या बिजली गिर गई मुसलमान धर्म में, ये मांस खाने लाएंगे कि तो पवित्र हो गया, प्रसाद बन गया, घर घर बांटन लाएंगे। हे परमात्मा, ये सारे खेल यू काल करवावे हैं। अब क्या जरूरत थी उन्हें वो दिन मनाने की, यो दिन ना मनाते थे या बुराई इस पवित्र धर्म में नहीं घुसती, और ये कम से कम घोर पाप तो बचे रहते। तो अब क्या कहता है वो सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह, कहता है कि हमारे नबी ने, हजरत मोहम्मद जी ने गाय को जीवित कर दिया था, तो गाय जीवित करके दिखा दे। शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, अब हम इसको काटेंगे तो जीवित कर दे, नहीं तो तेरा गर्दन कलम कर देंगे। अब परमात्मा कहते हैं बोड़ी बूचो, तुमने न्योना भी रहा, वह गाय किसने जीवित की थी, वह गाय भी हमने की थी, पर कौन सुने उनकी बातों को। अब सुनेंगे। परमात्मा ने कहा
वो कहने लगे अल्लाह, वो सिकंदर लोधी कहने लगा कि अब चुपचाप क्यों बैठा, बोलता क्यों नहीं तू अपने आप को खुदा कहता था, अब कर इसको जीवित, नहीं तेरी निकाल ली तलवार सिकंदर लोधी ने, तेरी गर्दन कत्ल करूंगा। परमात्मा खड़े हुए और वो ज्ञापन गाय थी, पेट में गर्भ था उस माता के, 4 टुकड़े हो गए थे माँ बेटिया के, वो बीच से कटवा दी थी उस दुष्ट आत्मा ने। परमात्मा ने एक थपकी गाय के मारी, एक मारी बच्चे के, और दोनों जीवित होकर के खड़े हो गए और उस बच्चे को लगा के गाय के नीचे और दूध की बाल्टी ठोक दी परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सबके पसीने आ गए और जब परमात्मा कहने लगे, गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी द्वारा कलम तोड़ महिमा कबीर परमेश्वर की सुनाई लिखी गई है, वो आपको सुनाते हैं। शाह सिकंदर कह गए ये गाजी पटक कुरान, गरीबदास इस जुल्हदी पर इब हो से खेचा तान। अब काजी कुरान ने पटक के, ये तो हमारी कुरान की बेइज्जती करता है, हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। कहाँ पहुँच गए? सिकंदर के पास गए। कहते ही उस परमात्मा के उस दुल्हाए उस दानक के ऊपर अब खेचा तान शुरू होती है। अब क्या कहते हैं वो काजी वहां जाकर के, तोरा सरा उठा दिया, काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख में हो।